दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात किया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में बिल्कुल आने की संभावना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसको मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। तो आइए वन बाय वन देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या क्या है। फर्स्ट है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी किसी भी व्यक्ति की जीवनी जो खुद लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। यानी किसी भी व्यक्ति की जीवनी अगर वो खुद लिखा है तो ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। दूसरा है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। एन असेंबली माने एक समूह या ग्रुप, लिसनर माने श्रोता, यानी श्रोताओं का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। श्रोताओं के समूह को ऑडियंस बोला जाता है। थर्ड है अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि भगवान है ही नहीं, उसको एथिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट। फोर्थ है द मेडिसिन विच कंट्राडिक्ट्स इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी एक ऐसी दवा जो जहर के प्रभाव को कम कर देती है उसको बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं, एंटीडोट। फोर्थ हो गया। फिफ्थ है गवर्नमेंट बाई अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, यानी एक ऐसी सरकार जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। सिक्स है ट्रैवलर इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं एस्ट्रोनट, अंतरिक्ष यात्री को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनट। सेवन है टू गिव अप द थ्रोन, यानी कि थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन, सिंहासन को छोड़ देने को बोलते हैं एब्डिकेट, सिंहासन को छोड़ देने को एब्डिकेट। 8 है अ पर्सन लिविंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे देश में रह रहा है जहाँ का वो सिटीजन माने नागरिक नहीं है तो उसको एलियन बोलते हैं, उसको एलियन बोलते हैं। 9 द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी वनस्पति का जो विज्ञान होता है उसको बॉटनी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं, बॉटनी। नेक्स्ट है द साइंस विच इज़ रिलेटेड टू लाइफ, एक ऐसा साइंस विज्ञान जो जीवन से संबंधित है उसको बायोलॉजी बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ से संबंधित जो हो बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान। 11 है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी किसी भी व्यक्ति की इतिहास जो किसी और के द्वारा लिखा हो उसको जीवनी बोलते हैं, अतः उसको बायोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं, बायोग्राफी। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, यानी 100 साल बाद कोई जो त्यौहार मनाया जाता है, 100 साल बाद जो आता है उसको सेंटेनरी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेनरी। 14 है अ प्लेस फॉर क्रिमेशन फॉर डेड बॉडीज, नहीं 13 अ प्लेस फॉर ब्यूरियल्स अदर देन ए चर्चयार्ड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर दफनाया जाता है डेड बॉडीज़ को उसको सेमेट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमेट्री। 14 अ प्लेस फॉर क्रिमेशन फॉर डेड बॉडीज़, एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज़ का क्रिमेशन माने दाह संस्कार किया जाता है उसको क्रेमेटोरियम बोलता है, क्या बोलते हैं, क्रेमेटोरियम। 15 है दैट इज़ फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजिस, यानी राष्ट्रीय बंधनों से जो मुक्त होता है उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। 16 है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय में अगर कोई घटना घटित होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्पोरेरी, क्या बोलते हैं, कंटेम्पोरेरी। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी अविवाहित रहने को, यदि कोई व्यक्ति अविवाहित हो तो उसको सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य बोलते हैं, सेलिबेसी। 18 है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे विश्वास ही नहीं किया जा सके उसको क्रेडिबल बोलते हैं, अविश्वसनीय यानी क्रेडिबल। 19 है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, एक ऐसा सरकार जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो, लोगों के लिए बनाया गया हो, वो होता है डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। 20 है अ मैच इन विच नाइदर पार्टी वन, यानी एक ऐसा मैच जिसमें कोई भी पार्टी जीतती नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स निरस्त हो गया। फिर कह रहा वांट ऑफ रेन, यानी कि पानी की जो बारिश की चाहत होती है या फिर कमी होती है तो वहाँ ड्राट बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राट, सूखा। 22 है द डिजीज़ दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, यानी एक ऐसा डिजीज़ जो महामारी की तरह चारों तरफ फैलते हैं उसको एपिडेमिक बोलते हैं, ऐसी डिजीज़ को एपिडेमिक। 23 है दैट इज़ फिट टू बी ईटेन, यानी एक ऐसा चीज़ जो खाने के योग्य हो तो उसको ईडिबल बोलते हैं, खाने योग्य। 24 है फिट टू बी चूजन, यानी कि चुनने के लिए जो एकदम फिट हो उसको एलिजिबल बोलते हैं, किसी भी पोस्ट का चुनाव करना हो जो एलिजिबल होता है उसको एलिजिबल ही बोलते हैं। 25 है
अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स फॉर हिमसेल्फ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में ही खाली सोचता हो उसको ईगोइस्ट बोलते हैं। ईगोइस्ट मीन्स स्वार्थी। 26 स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी बिना किसी पहले प्लानिंग के कोई चीज़ बोला जाए तो उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं, यानी बिना पूर्व प्लानिंग के बोला गया। 27 वन हु बिलीव्स इन फेट, यह ऐसी चीज़ जो ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी बोलते हैं, फैटलिस्ट। दैट में बी कॉज डेथ, यानी एक ऐसी चीज़ जो मृत्यु का कारण बनती है उसको फैटल यानी घातक बोलते हैं। ए मेडिसिन दैट किल्स द जर्म्स, यानी एक ऐसी मेडिसिन जो कीटाणुओं को मारती हो उसको जर्मिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मिसाइड। 30 अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसको ग्लटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लटन। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी एक ऐसी चीज़ जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है उसको बोलते हैं ऑनररी। क्या बोलते हैं? ऑनररी। 32 दैट कैन नॉट बी रीड, यानी ऐसी चीज़ जिसको पढ़ा ना जा सके उसको इलिजिबल बोलते हैं। दैट कैन नॉट बी रीड इलिजिबल, स्पेलिंग देख लीजिए, ELLI है और ये ILLIGL। 33 दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी जिसको सुना ना जा सके इसको इनऑडिबल। क्या बोलते हैं? इनऑडिबल। इनऑडिबल, जिसको सुना ना जा सके। 34 दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी ऐसी चीज़ जिसको विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो उसको इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। 35 हु कैन नाइदर रीड ना राइट, यानी ऐसा व्यक्ति जो न तो लिख सकता है न पढ़ सकता, उसको इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मतलब निरक्षर, बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकता है। 36 दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी एक ऐसा चीज़ जिसको हम लोग फिर से दोबारा सही नहीं कर सकते हैं। इनकॉरिजिबल, यानी कि फिर से दोबारा उसको सही नहीं किया जा सकता है। 37 द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी अभी नवजात शिशु को मार देने की जो हत्या होती है, शिशु की हत्या, वो इन्फेंटिसाइड कहलाती है। क्या कहलाती है? नवजात शिशु की हत्या, इन्फेंटिसाइड। 38 दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, यानी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग फिर से दोबारा रिमूव यानी हटा नहीं सकते हैं उसको इंडेलिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेलिबल। 39 वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भाषाओं को जानता है उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लिंग्विस्ट। 40 हैंड रिटन मैटर, यानी कोई ऐसा चीज़ जो हाथ से लिखा गया हो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा, हस्तलिखित। 41 वाइडली नॉन फॉर बैड वर्क्स, यानी बुरे कामों के लिए बहुत ज़्यादा जो विख्यात हो उसको कुविख्यात, नोटोरियस बोलते हैं। नोटोरियस। 42 अ पर्सन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मीट मांस खाता हो उसको नॉन वेजिटेरियन। क्या? नॉन वेजिटेरियन। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ के बड़ी विस्तृत भागों में देखता है, यानी उसके पॉजिटिविटी को देखता है, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। 44 अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता डेथ हो गए तो ऑर्फन कहलाता, अनाथ। ऑल पावरफुल, यानी कि जो सर्वशक्तिमान है उसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान यानी ओमनीपोटेंट। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो, यानी कि जिसको आर पार न देखा जा सके उसको ओपेक्यू, अपारदर्शी बोलते हैं। ओपेक्यू, ओपेक्यू मीन्स अपारदर्शी। हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उनको ओमनीसिएंट बोलते हैं। क्या? ओमनीसिएंट। हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो उसको ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी बोलते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज, यानी एक ऐसी दवा जो हर एक रोग के लिए रामबाण औषधि हो उसको पैनेसिया बोलते हैं। पैनेसिया। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर हिज वन कंट्री, वह व्यक्ति जिसके अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम हो उसको पैट्रियट यानी देशभक्त कहते हैं। वन हु गोज ऑन फुट, वह व्यक्ति जो पैदल ही कहीं जाता हो पेडेस्ट्रियन कहलाता है। पेडेस्ट्रियन। किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ, यानी खुद को खुद ही मार देना उसको सुसाइड बोलते हैं। सुसाइड। द पर्सन हु बिलीव दैट देर इज़ नो गॉड, देर इज़ गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि भगवान हैं उसको थीस्ट बोलते हैं, यानी एथिस्ट जो नहीं और जो हैं वो थीस्ट। दैट कैन बी सीन थ्रो, यानी जिसके आर पार देखा जा सके उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या? ट्रांसपेरेंट। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डाइड, यानी एक ऐसी औरत जिसके पति का डेथ हो गया हो उसको विडो, विडो मीन्स विधवा। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी का डेथ हो गया उसको विडोअर, विधुर बोलते हैं। विडोअर मीन्स विधुर।
अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है वो जू कहलाता है। जू मीन्स चिड़ियाघर। वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हो वो ऑलमाइटी कहलाता है, ऑलमाइटी। अब वोमेन हु रिमेन अनमैरिड, यानी एक ऐसी औरत जो शादी नहीं की हो तो उसको विर्जिन बोलते हैं, वर्जिन। अ पर्सन हु इज़ फाउंड ऑफ फिशिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो मछली मारने का बहुत शौकीन हो उसको एंगलर बोलते हैं। एंगलर मीन्स मछली मारने वाला। तो इस तरह से जितने इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप इसको अच्छे से लर्न करें ताकि अच्छा नंबर गेन करें। थैंक यू सो मच।